दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं जो मार्केट के हिसाब से, डॉक्टरी धंधे में और लोगों को भ्रम में डालने में और वास्तविकता में इसका इतना मिक्सचर हो चुका है आपस में कि आदमी को समझ नहीं आता कि वास्तविकता क्या है, हम करें क्या। डॉक्टर साहब, हमें ये कोलेस्ट्रॉल को लेके बड़े भ्रम हैं और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं कि कोलेस्ट्रॉल को लेके जो भ्रम हैं वो केवल मरीजों के नहीं हैं, वो डॉक्टरों के भी बहुत सारे भ्रम हैं। और एक अंतिम निर्णय पर आप पहुंच के बताएं कि सर ये कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेनी है तो कितनी लेनी है तो कितने दिन तक लेनी है, क्यों लेनी है सर, ना लें तो क्या हो जाएगा। ऐसे बीसों चीज़ें, बहुत प्रश्न आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल वास्तव में है क्या। कोलेस्ट्रॉल की जांच सर आज इस लैब में कराते हैं, कुछ अलग आ जाती है, कल उस लैब में कराई कुछ अलग आ गई और हम तो सर समझ ही नहीं पा रहे। एक डॉक्टर कहता है ये कोलेस्ट्रॉल आपका काफ़ी ज़्यादा है, इस पे आप दवाई चालू कर दीजिए। एक डॉक्टर कहता है केवल डाइट पे कंट्रोल कर लीजिए, और बहुत सारी समस्याएं इस तरह की आती हैं। तो आपको मैं कुछ बुनियादी प्रश्नों का उत्तर दे सकूं अगर इस वार्ता के द्वारा, तो मैं खुश हो जाऊंगा कि मैंने कुछ अच्छी बातें आपको बता सका। तो कोलेस्ट्रॉल, पहली बात तो समझिए बुनियादी कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल फैट है। जैसे हमारा शरीर में क्या चीज़ें हैं, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट मतलब शक्कर, उससे बने हुए पदार्थ, फिर प्रोटीन है, हमारी मसल्स और वो सब बोन्स हैं, और हमारे जो पूरे शरीर में, आप कोलेस्ट्रॉल को खराब मत मानिए, सब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, ना होता तो कितना अच्छा होता, कोलेस्ट्रॉल हो ही ना। अरे आपका शरीर का एक एक कण कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। शरीर के जो, हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर ऑर्गन है हमारे। अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे अपने आप को खुद देखें, स्किन में देखें, चाहे कोई भी ऑर्गन देखें, लाखों सेल्स से, करोड़ों सेल्स से आपका शरीर बना है। सेल्स हैं जो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, हर सेल इंडिपेंडेंट है। इन सेल्स के अंदर आपका जीवन चलता है। वो जीवन का बुनियादी सेल, जैसे कोई बैटरी के सेल होते हैं ना, ऐसे वो बुनियादी सेल वो है, आपका सेल है। उस सेल की जो वॉल है, सेल का जो स्ट्रक्चर है, वो कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है। हमारे सारे हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए एक बेहद बेहद ज़रूरी चीज़ है, बेहद बेहद ज़रूरी चीज़। पर यही कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाए तो भगवान ने हमेशा कुछ चीज़ें, जैसे शक्कर दी आपको भगवान ने, कि आपकी ताकत शक्कर से आती है, शरीर आपका चलता है शक्कर से, तो बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है उससे आपको शक्कर चलती है। पर जब ज़्यादा हो जाती है तो वही बीमारी में तब्दील हो जाती है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। ऐसे कोलेस्ट्रॉल भगवान ने आपका स्ट्रक्चर बनाया है कोलेस्ट्रॉल से, आपका हार्मोन्स बनाए हैं कोलेस्ट्रॉल से। वो ताकत के लिए भी कभी कभी इस्तेमाल हो सकता है, बहुत जगह इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल हो आपके बॉडी में। पर जब ये गड़बड़ करता है, ज़्यादा होता है, तो ये अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल जाके जमा होता है आपकी दिमाग की नलियों में, जो यहाँ से जा रही हैं, इनमें जमा होगा तो आपको पैरालिटिक स्ट्रोक हो जाएगा। अगर आपके हार्ट की नली में जमा हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है। आपकी किडनी की नलियों में जमा होगा तो किडनी फेल हो सकती है। पैरों में, हाथों की नलियों में जमा हो तो गैंग्रीन और बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं, उस तरह की बीमारी हो सकती है। तो एक सिंपल कोलेस्ट्रॉल जो खून की नलियों में प्रवाहित हो रहा है, घूम रहा है खून के साथ, वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है कि जहाँ जम जाएगा वहाँ पर ही गड़बड़ कर सकता है, आपका खून जमा हो सकता है। तो आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल हमारे बुनियादी तौर पे शरीर में और जगह जमा हुआ है, जो हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे खून में प्रवाहित हो रहा है। मेरा कोलेस्ट्रॉल, ये भी कोलेस्ट्रॉल है जो मेरी चर्बी जमा है, जो मेरे पेट में है, यहाँ इधर उधर एक पैकिंग मटेरियल के तौर पे जो फैट जमा है, जिसे हम पेरिफेरल फैट कहते हैं, जो हमारे बाहरी ऑर्गन्स में फैट है। ये कोलेस्ट्रॉल अपनी जगह, इससे शरीर में कोई नुकसान हो रहा वो वाली बात नहीं। असली नुकसान या फायदे उस कोलेस्ट्रॉल के हैं जो आपके खून में बह रहा है। और याद रखिए, ये एक तैलीय पदार्थ है, तेल जैसा होने के कारण ये खून में डिजॉल्व नहीं हो सकता, ये खून में बहता नहीं है। तो क्या करें, खून में तो जो डिजॉल्व होती हैं चीज़ें वो प्रोटीन है और आपकी शुगर है। तो ये प्रोटीन तलाशता है कोलेस्ट्रॉल, वो प्रोटीन से जुड़ जाता है, वो प्रोटीन से जुड़ के घुलनशील हो जाता है और आपके खून में बहता है।